वेलकम बैक। दो प्रिंसिपल किए थे हमने, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, सेकंड प्रिंसिपल हमने किया था इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ठीक है, कोई डाउट उसमें? दो आते हैं, थर्ड करते हैं इडेमिनिटी, प्रिंसिपल ऑफ इडेमिनिटी। ये क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अ पर्सन कैन नॉट अर्न मनी फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। एक पर्सन इंश्योरेंस कंपनी से अर्निंग नहीं कर सकता है। ही कैन गेट ओनली कंपनसेशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। वो इंश्योरेंस कंपनी से सिर्फ कंपनसेशन ले सकता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपने अपनी बाइक का इंश्योरेंस करवाया, 60,000 रुपीज का करवाया। अब बाई चांस बाइक का नुकसान होता है तो आपको 60,000 रुपीज से कम मिलेगा, ज्यादा कभी भी नहीं मिल सकता। आपको सिर्फ कंपनसेट कर सकते हो, आपको जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई आप करवा सकते हो, आप अर्निंग नहीं कर सकते हो। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, एग्जांपल से वो काफी ज्यादा सही रहेगा। एक पर्सन ने अपनी बाइक का इंश्योरेंस करवाया, स्कूटी का या बाइक का करवा लिया, और बाइक थी 50,000 की। इंश्योरेंस कंपनी को बोल दिया कि बाइक मेरी 80,000 रुपीज की इंश्योरेंस कर दो। इंश्योरेंस कंपनी कर दिया। अब जाकर 2 दिन बाद बाइक डैमेज कर दिया, हो गई, और बोल रहा मुझे 80,000 के अकॉर्डिंग क्लेम दो। नहीं, इंश्योरेंस कंपनी अब आपको एक्चुअल बाइक की कॉस्ट देखेगी। एक्चुअल बाइक की कॉस्ट 50 है, 50 के अकॉर्डिंग क्लेम मिलेगा, ना कि 80 के अकॉर्डिंग। यदि ऐसा होता कि कोई पर्सन जानबूझ के ज्यादा अमाउंट बोल के इंश्योरेंस करवा ले और खुद ही फिर तो डैमेज कर दे उस चीज को और बाद में क्लेम ले ले, फिर मुझे क्या जरूरत है पढ़ाने की? मैं भी ये काम कर लूंगा। 50,000 की बाइक ली और बोला किसी 1 लाख की बाइक है, इंश्योरेंस कर दो, और खुद ही उसको डैमेज कर दो, करवाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट डे इंश्योरेंस कंपनी से बोलो 1 लाख रुपीज दो में, इंश्योरेंस 90 दे, 80 दे, फायदा ये 50 वाले का 80 मिल रहा है। लेकिन नहीं, यू कांट डू दिस, आप ये नहीं कर सकते हो। इंश्योरेंस कंपनी से सिर्फ और सिर्फ आप कंपनसेट ले सकते हो, इंश्योरेंस कंपनी से आप कभी भी अर्निंग नहीं कर सकते। हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं लोग अर्निंग कर लेते हैं, लेकिन वो बात की बातें हैं, वो सब 2 नंबर वाला चीजें वो कभी बाद में बताऊंगा। अभी हम जेन्युइन चीजें कर रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनी से हम कभी भी क्लेम नहीं, प्रॉफिट नहीं कमा सकते। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। मिटिगेशन ऑफ लॉस ये क्या चीज है? काफी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, ध्यान सुनना। ये बोल रहा है कि जब आप इंश्योरेंस करवा रहे हो, आपने इंश्योरेंस करवा लिया, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि जो प्रॉपर्टी का आपने इंश्योरेंस करवाया उसका पूरी केयर करो। बाई चांस उसका नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान को कम से कम करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि भाई साहब हमने तो इंश्योरेंस करवा लिया, बाई चांस फैक्ट्री में जो गुड्स पड़ी उसका इंश्योरेंस करवा रखा है, भगवान ना करे उसमें फायर ब्रोकन होगी और आप आराम से खड़े हो, भाई लगने दो आपको चक्कर, हम तो इंश्योरेंस करवा रखे। नहीं, दिस इज योर ड्यूटी। आपकी ड्यूटी है कि आप उस फायर को कम से कम करने की कोशिश करो, उस जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान को कम से कम करने की कोशिश करो। और एक बात और बता रहा हूं मैं आपको, जो काफी कम टीचर्स को, स्टूडेंट को पता है, कुछ पब्लिक को भी नहीं पता है, ध्यान सुनना। यदि आपने उस लॉस को कम करने के लिए कोई एक्सपेंसेस किए है, कोई एक्सपेंसेस इनकर्ड किया है, तो वो एक्सपेंसेस भी इंश्योरेंस कंपनी आपको अलग से पे करेगी। आपने वो फायर को ब्रोक करने के लिए आपने कोई केमिकल वगैरह मंगवाया, उसी टाइम उसको आपने स्प्रे किया, आपने कुछ बंदे बुलाए, उन्होंने हेल्प की, उनको आपने पैसे दिए, ठीक है, कुछ भी आपने मतलब काम किया और उसके अकॉर्डिंग उसमें कुछ आपको पैसा मिल गया, तो वो पैसा भी इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम के अलावा देगी। तो आपकी ये नहीं है कि आपने इंश्योरेंस करवा लिएगा, हमने अपनी बिल्डिंग का ज्वेलरी की शॉप है, इंश्योरेंस करवा रखा है, रात को खुली छोड़ के जा रही है, यहाँ भी आओ चोर, कोई चक्कर नहीं, हमने तो इंश्योरेंस करवा रखा। नहीं, दिस इज योर ड्यूटी। आपकी ड्यूटी बनती है कि आप लॉस को मिनिमाइज करो, अपनी गुड्स की केयर करो। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर आपको क्लेम मिलने में दिक्कत होगी। 2 प्रिंसिपल बताए अभी, कौन कौन से? प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, आप लॉस को कम से कम करने की कोशिश करो। इंडेमनिटी, आपको कंपनसेट करने का राइट है इंश्योरेंस कंपनी से। नेक्स्ट सुब्रोगेशन। सुब्रोगेशन क्या बोल रहा है? जब आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले लेते हो, आपको क्लेम मिल गया, तो वो जो जिस चीज का गुड्स का नुकसान हुआ था, जो प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था, उसका क्लेम आपको मिल गया। अब उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जितने भी राइट्स है वो इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर हो जाएंगे। एक पर्सन ने गाड़ी ली, गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया, गाड़ी बिल्कुल डैमेज होगी, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल गया। अब उस गाड़ी का जो मलबा है, जो भी चीजें हैं, वो सारी इंश्योरेंस कंपनी लेके जाएगी। उस गाड़ी को किसी थर्ड पर्सन ने हिट किया, थर्ड पर्सन ने खराब किया था, थर्ड पर्सन ने डैमेज किया था, उस पर केस करना, उससे पैसे लेना, सब इंश्योरेंस कंपनी की ड्यूटी बनती है।
आपका इसमें कोई भी मीनिंग नहीं रह जाता। जब आपको क्लेम मिल जाता है आपका बिल्कुल साइड में आप हो जाओगे। अब इंश्योरेंस कंपनी जाने, वो थर्ड पार्टी जाने, उसका जो भी कुछ है आपका उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं रहेगा। समझ में आ गया आपको? 3 प्रिंसिपल की है सुब्रोगेशन कि जो सी आपको क्लेम मिल जाता है तो उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सारे के सारे राइट इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर हो जाएंगे। इंडेमनिटी आप अर्निंग नहीं कर सकते हो। मिटिगेशन ऑफ लॉस आप लॉस को कम से कम करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है बेटा आपका प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज के लोग तुम्हें पता है काफी चालाक, काफी मतलब क्लेवर होते हैं। अब एक पर्सन ने क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी से कमाने के लिए क्या किया उसने, 3 या 4 कंपनी से इंश्योरेंस करवा लिया। एक 50,000 की बाइक है, अलग अलग कंपनीज है, ABCD 4 अलग अलग कंपनी से इंश्योरेंस करवा लिया, ठीक है। और वही धातु डैमेज कर दिया बाइक को या खुद डैमेज कर दिया, डैमेज हो गया। अब चारों कंपनियों से क्लेम मांग रहे हैं 50 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। अब यदि चारों कंपनियां 30 भी दे देगी, 50% भी देगी, तब भी हम ये फायदे में है नहीं। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर पाओगे। कंट्रीब्यूशन में क्या होता है, यदि आपने 4 या 5 कंपनियों से इंश्योरेंस करवाया है, लाइफ इंश्योरेंस में एप्लीकेबल नहीं होता ये प्रिंसिपल, आप बिल्कुल गलत हो। यदि आप 4 या 5 कंपनी से अपनी गुड्स का, अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाते हो तो वो प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है तो चारों पांचों कंपनियां मिलकर आपको 50,000 या जितनी ही प्रॉपर्टी है वो देगी। चारों का पांचों में अलग अलग नहीं देगी। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, देखिए बेटा, ABCD 4 कंपनी है, आपने चारों कंपनी से 50 का इंश्योरेंस करवा लिया, स्कूटी का या बाइक का इंश्योरेंस करवा लिया, बाइक डैमेज होगी। अब चारों कंपनी पर क्लेम करोगे, ठीक है, बिल्कुल करोगे। अब क्लेम की अमाउंट 40,000 बनती है, 40,000 की नहीं, तो ये नहीं कि चारों कंपनी 40, चारों कंपनियां मिलकर ही 40,000 देगी। ये तो फिर आपको नुकसान हो गया। आपने प्रीमियम तो यहाँ भी पे किया, यहाँ पे किया, लेकिन आपको जो क्लेम मिल रहा है वो इतना सा मिलेगा। इसलिए याद रखना स्टूडेंट, जर्नल इंश्योरेंस मतलब प्रॉपर्टी का, स्कूटी का, स्टॉक का इंश्योरेंस कभी भी अलग अलग कंपनियों से नहीं करवाना है, आपने सिर्फ एक कंपनी से करवाना है। हाँ, यदि आपने लाइफ इंश्योरेंस करवाया अलग है, फिर लाइफ इंश्योरेंस वाले केस में सभी कंपनी आपको देगी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो कंट्रीब्यूशन क्या है, सभी कंपनी मिलकर आपको कंट्रीब्यूट करेगी। ऐसा नहीं है कि आप सभी कंपनियों से अलग अलग ऐसे लो, हाँ देगी, सभी 40 देगी, 10 दे देगी, जो भी रेशियो उसके अकॉर्डिंग देगी। सभी कंपनियां ये भी 40 ये 40 ऐसे नहीं देगी। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल ऑफ वारंटी। वारंटी 2 टाइप की होती है, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस। एक तो होती है बड़ा वारंटी ऑफ एक्सप्रेस, एक इम्प्लाइड। एक्सप्रेस वारंटी कंडीशंस, कुछ कंडीशन तो डायरेक्ट लिखी होती है बेटा कॉन्ट्रैक्ट में, जिसको आपको फॉलो करना जरूरी होता है, आपके लिए आपको उसको फॉलो करना जरूरी है। कंडीशंस, वारंटी मतलब कंडीशंस। और दूसरी होती है इम्प्लाइड। कुछ कंडीशंस इम्प्लाइड होती है जो लिखी नहीं होती है लेकिन उसको मानना होता है। वो लिखी नहीं होती है लेकिन हम उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं शिप की बात करूं, शिप, आपने शिप का इंश्योरेंस करवाया, अब शिप यहाँ से किसी दूसरी कंट्री में जा रहा है और उसका रूट फिक्स है, उसी रूट से जाना है, फिक्स है, लेकिन शिप बाई चांस जानबूझ के दूसरे रूट से जा रहा है, अब बाई चांस वहाँ डैमेज हो गया तो शायद इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम ना दे, क्योंकि ये आपकी ड्यूटी बनती थी कि जो रूट फिक्स कर रखा था, जो रूट ऑलरेडी फिक्स है, हालांकि कोई कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा था कि आपने उसी रूट से जाना है, लेकिन जो हमेशा जो रूट फॉलो करो उसी रूट को आप फॉलो करो। यदि आप अलग रूट फॉलो करते हो और बाद में शिप का डैमेज हो जाता है तो शायद इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम ना दे। हाँ, ये हो सकता है जो रूट फिक्स है वहां पर कोई प्रॉब्लम है, फिर आप कन्वर्ट करते हो तो ये डिफरेंट मैटर हो जाएगा। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ वारंटी में क्या है, 2 वारंटी होती है, एक इम्प्लाइड, एक एक्सप्रेस। एक्सप्रेस वारंटी वो होती है, वारंटी मतलब कंडीशंस बेटा, ठीक है, रूल्स बोल सकते हो आप, थोड़ी देख लिए। इम्प्लाइड और एक तो इम्प्लाइड हो गया बेटा आपका, और दूसरा एक्सप्रेस। एक्सप्रेस वारंटी वो होती है जो लिखी गई होती है, लिखी है कि हाँ ऐसे ऐसे करना, आपको वो चीज फॉलो करनी पड़ेगी। इम्प्लाइड लिखी गई नहीं होती है बेटा, आपको फॉलो करना होता है, ठीक है ना, मतलब आपको उन चीजों को मान के चलना ही पड़ेगा। तो स्टूडेंट ये कुछ प्रिंसिपल हम लोगों ने किए हैं, एक बार मोटा मोटा फिर रिपीट करते हैं। नंबर 1 प्रिंसिपल था प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ। आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, इंश्योरेंस कंपनी की ड्यूटी बनती है कि वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग सारी सही बातें एक दूसरे को बता दे, कोई भी चीज हाइड ना करे। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, आप अपनी प्रॉपर्टी का, अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवा सकते, किसी दूसरे बंदे की लाइफ का प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस नहीं करवा सकते। इंडेमिनिटी, यू कैन गेट ओनली कंपनसेट, यू कांट अर्न फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी।
कंट्रीब्यूशन आपने 4-5 कंपनी से मिलकर करवाया, चारों पांचों कंपनी मिलकर आपको क्लेम देगी, चारों पांचों में अलग अलग ऐसे करके नहीं देगी। मिटिगेशन ऑफ लॉस, आप लॉस को कम से कम करने की कोशिश करोगे। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो क्लेम में दिक्कत आएगी, और आप उस लॉस को कम करने में आप कुछ एक्सपेंसेस इनकर्ड करते हो तो वो एक्सपेंसेस इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी। सुपरग्रेशन, आपने जब क्लेम ले लिया है तो उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सारे का सारा राइट इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर हो जाएगा। और दूसरा प्रिंसिपल ऑफ वारंटी, दो वारंटी है, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस। इम्प्लाइड जो लिखी गई होती है, सॉरी एक्सप्रेस जो लिखी गई होती है जिसको फॉलो करना जरूरी होता है, और इम्प्लाइड जो लिखी नहीं होती है आपको मानना पड़ता है। तो सुन, आज की वीडियो यहीं तक है। ये देखिए बेटा, आप लोगों ने प्रिंसिपल हम लोगों ने किए हैं, इसमें जो भी आपको डाउट लगे कमेंट बॉक्स में लिखिए। स्टूडेंट यदि आप कोई क्वेश्चनिंग करते हो कमेंट बॉक्स में तो इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हाँ रियली स्टूडेंट हमें देख रहे हैं, फिर हमें दोबारा बनाने का मन करा। अभी जैसे कुछ बच्चों ने बोला कि सर आप बीएसटी बनाओ, दैट्स पे मैंने बीएसटी की वीडियो बनाई। तो जैसे जैसे आप बोलोगे वैसे होता रहेगा, लेकिन आप जब तक बोलोगे नहीं, आप आंसर नहीं करोगे, हमें कुछ भी नहीं पता लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आपका नेक्स्ट लाइफ इंश्योरेंस रहता है, और इसमें कुछ और आगे री इंश्योरेंस, एश्योरेंस वो सब है, वो सब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बेटा, बाय बेटा, ओके बेटा।